कमजोर कर दिया। आने वाला दौर है, इंटरनेट का दौर है, जदीद दौर है, बड़ा पुरफदिन दौर है। अगर आज हमने इन्हें तालीम से दूर रखा, आज हमने इन्हें पढ़ाई से दूर रखा, तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा बुढ़ापा कमजोर हो जाएगा। जिस दिन हम शहर खामोशा में होंगे, जिस दिन हम उस कब्र के हवाले होंगे, तो उस दिन हमें एहसास होगा काश के मैं एक ऐसा बेटा दुनिया में छोड़ के जाता जो हमारे नाम से कुरान पढ़ता, अल्लाह की तस्बीह पढ़ता, मुस्तफा की हदीस पढ़ता, तो आज मेरे नाम से ईसाले सबाब। बताओ आज हमने नहीं पढ़ाया तो क्या पढ़ाया? RAT रैट, CAT कैट, DOG डॉग, कुत्ता बिल्ली चूहा। जब कुत्ता बिल्ली चूहा ये जब 3 चीजें पढ़ाई, और जब वो जवानी की दहलीज पे पहुंचेगा, हमने उसको पढ़ाया लिखाया, उस पे डिग्रियां दिलाई, उसकी पढ़ाई पे हमने हजारों सैकड़ों रुपए खर्च किए, ना जायज देखा ना नाजायज देखा। मैं मना नहीं करता, हाई फाई इंग्लिश पढ़ाओ, हाई फाई तालीम दिलाओ, यहाँ तक के जो लास्ट डिग्री है PhD है वो करा लो, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे पहले उसको अल्लाह का कलाम सिखा दो। और हमने उसको पढ़ाया लिखाया, विलायत पढ़ने गया, बड़ी यूनिवर्सिटी पढ़ने गया, जौहर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ के आया, उसके ख्यालात भी उसी किस्म के हो गए। और जब उसके ख्यालात उसी किस्म के हो गए, जब इधर बच्चा जवान हुआ तो उसके अब्बा कमजोर हुआ, हाथ की ताकत खत्म, कांपने लगी, जिस्म लर्जा पर अंताम होने लगा, जुबान बोलती है तो कम लड़खड़ाने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि रूह यहाँ पे अटक गई। बाप कहता है बेटे मेरे सामने सूरह यासीन की तिलावत कर दे ताकि ये तकलीफ मौत की सख्ती आसान हो जाए, ताकि ये जान मेरी आसानी के साथ निकल जाए। लेकिन वही बेटा कहता है सॉरी सॉरी, आई डोंट नो एनीथिंग माय फादर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे सूरह यासीन है कौन से पारे में। जिसको पढ़ाया लिखाया, बेशुमार डिग्री दिलाई, आज वो बेटा इस काबिल नहीं कि अपने बाप के सामने कुरान की सूरह यासीन पढ़ सके, कुरान का बाप पढ़ के अपने बाप को सुना सके। कहता है सॉरी सॉरी, आई डोंट नो, बाबा डैड में नहीं जानता कि सूरह यासीन है। कितने अफसोस का मकाम है, जिसको पढ़ाया लिखाया, हजारों सैकड़ों रुपया हमने खर्च कर दिया, आज वो बेटा इस काबिल नहीं कि हम उसके सामने सूरह यासीन की तिलावत कर सके। कह दिया हाफिज जी को बुला लो। अगर हाफिज जी देर हो गई तो धड़ी खतरे में आ गई। अब्दुल सलाम भाई कि हजरत थे कहां, लेकिन कुरान की तिलावत कर दिया, जान आसानी से निकल गई। लेकिन अब उसको ये नहीं पता कफन पे कितना कपड़ा लगेगा। भाई बच्चे की जन्म तो हो गया, लेकिन उसको तालीम नहीं देना है। अब उसको ये नहीं पता कि कितना कपड़ा देना है, लेकिन जानने वालों ने वो भी बता दिया। अब उसे ये नहीं पता गुस्ल देना कैसे है। अगर तो सलाम भाई पूछ लूं तो पता होगी, लेकिन पूछना नहीं है कि गुस्ल देने का तरीका क्या है, कि गुस्ल देना कैसे है। भाई जिसे उजरत लेनी है ना, पैसा लेना नन्हे भाई, तो वो इतनी मोहब्बत से गुस्ल नहीं देता जितना अपना हकीकी बेटा देता है। मैं कहता हूं अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा अगले जाके कह दे कि मुझे अपने बाप को गुस्ल देने के लिए पहले खड़ा होना। बेटा हकीकी गुस्ल दे, घर का बच्चा गुस्ल दे, लेकिन वो भी गुस्ल दे दिया गया। अब उसको ये भी नहीं पता नमाज़े जनाज़ा पढ़नी है। लैन में वही से कह रहे हैं इजाजत है। बताओ, ये तो रोजमर्रा की जरूरी मसाइल है। ये तो हमें अपने बच्चों को इतना दीन तो सिखा दिया जाए, इतना पढ़ा दिया जाए ताकि वो नमाज़े जनाजा का तरीका सीख ले, अरे कुरान पढ़ना भी सीख ले, अरे कफन पे कितना कपड़ा देना है ये भी सीख ले। और जब कुरान आप कब्र के पास पहुंचे तो कुरान की तिलावत करके दुआ का तो दीन जरूर पढ़ाओ अपनी औलाद को। उसके बाद जो चाहो वो काम सिखा दो, जो चाहो दुनिया में जहां चाहो वहां भेज दो, जितनी चाहो उतनी पढ़ाई कराने के बाद जिस मैदान में उतार दो उसको। क्योंकि जिस दिन हम शहर खामोशा में जाएंगे ना, उस दिन हमें अपने बच्चों की कीमत का पता चलेगा। उस दिन इनकी कीमत का पता चलेगा कि जब बाहर का एक बच्चा मदरसे का आके जब सूरह इखलास पढ़ के गया, जब जिब्रील अमीन उस तोहफे को सजा के तो आपकी बारगाह में पेश करेंगे, आप पूछोगे ये क्या है, कहेंगे फला रियासुल कादरी के पढ़ा हुआ बच्चा और तेरे कब्र के पास आके सूरह इखलास पढ़ के गया है, कुरान का बाप पढ़ के गया है, उसका सबक आज
मेरी बारगाह में पहुंचा दिया गया है तो आप कहोगे काश कि मेरा हकीकी खून आज मैं उसको सिखा के गया होता, मेरा हकीकी खून आज मेरे कब्र के पास आके कुरान की तिलावत करता तो उसका सवाब कितना पहुंचता। लेकिन उस दिन हम वहां से खबर भेजेंगे चचा को कि चचा मेरे बच्चे को भेज दो मदरसे में रियाजुल कादरी के पास, लेकिन खबर नहीं भेज सकते क्योंकि वहां मोबाइल काम नहीं करेगा, वहां पे कोई ऐसी खबर देने वाली चीज नहीं है कि हमें यहाँ पे आके खबर दे दी जाए, क्योंकि जो दुनिया से चला गया वापस कभी नहीं आता। लेकिन आज अगर हमारा बच्चा मदरसे से भाग गया तो कहना हजरत ये तो कहना मान के ही न दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा है। मैं कहता हूँ हादिर अपने बच्चों को खिलाओ अच्छे से अच्छा, लेकिन समझो दुश्मन की तरह, अगर उन्हें कामयाब करना है। लेकिन आज तुमने उन पे सख्ती की नजर डाल ली, कसम खुदा की बुम जिस दिन हम शहर खामोशा में होंगे मैदान महशर में उठाए जाएंगे, आपका वही बच्चा जब कुरान पढ़ने वाला बच्चा, वही कुरान की तिलावत करने वाला बच्चा मैदान महशर में आएगा तो मेरे दोस्तों फरिश्ते कहेंगे लाइन में लग जाओ, ए फरिश्तों साइड दे दो, ये वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा आ रहा है जिसने अपने सीने में 30 पारों को उतार लिया है, जिसने 30 पारे अपने सीने में बसा लिए हैं, वही अल्लाह का कलाम अपने सीने में बसा हुआ बच्चा आ रहा है। तो रब फरमाएगा ए फरिश्तों इस बच्चे को खड़ा कर दो, इससे पूछो तेरी हाजत और ख्वाहिश है क्या? तो वो कहेगा सबसे पहले मेरे वालिदैन को लेकर आया जाए, मेरे माँ बाप को लेकर आया जाए। तो जब उसके माँ बाप को लाया जाएगा और उन्हें बिठाया जाएगा ऊंचे टीले पर, चमकदार कुर्सी पर, उनके सर पे फरिश्तों के जरिए से जब उनके सर पे ताज रखा जाएगा, और जब उनके सर पे ताज रखा जाएगा तो मैदान महशर में शोर होगा कि मौला ये कौन पैगंबर है, कौन फरिश्ते हैं, कौन लोग हैं जिनके चेहरे भी चमकते हैं, इनके सर पे रखा हुआ ताज भी चमकता है। तो रब फरमाएगा ये वो मेरे महबूब की उम्मत के वो माँ बाप हैं जिसने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को मेरा कलाम सिखाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में ना दौलत की परवाह की थी, ना शोहरत की परवाह की थी, बल्कि एक बच्चे को मेरा दीन सिखाकर, अरे मेरा दीन सिखाकर, अरे दीन का कार्य बना दिया था। ये वो लोग हैं तो उनके सर पे इनके ताज सजाया गया। तो बताओ जब उनके माँ बाप के सर पे ताज है तो जो पढ़ेगा उसके सर पे कितना बड़ा ताज रखा जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों खुदारा आज दूर से तालीम तो दूर से कर लिया, लेकिन कल हमें इस तालीम का पता चलेगा। आज बात खत्म करने के करीब हूँ, और जब मेरे दोस्तों बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा, जब ये छोटे बच्चे थे लोग कहते हमारा बच्चा कहना नहीं मानता, आज हमारा बच्चा हमें कब्जा नहीं देता। मैं कहता हूँ यार जब घूम फिर के ये आता तो शाम को घर पे है, और जब ये बच्चा कब्जा नहीं देता तो आज हमारी परवरिश का नतीजा क्या हुआ। आज हमने इसको जो बचपन में घुट्टी पिलाई थी उसका असर जाके कहाँ खत्म हो गया। बायजीद बुस्तामी की माँ ने जब इसको लिया, ले जाने के बाद मदरसे में छोड़ दिया और क्या कहा था कि उस्ताद मेरे बच्चे को ना कुरान सिखाना, इसको अल्लाह का कलाम सिखाना। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे। 6 महीने गुजरने के बाद उस्ताद से कहते हैं उस्ताद जी मुझे छुट्टी दे दो, मेरा दिल करता है अम्मी के हाथ का खाना खाया हुआ, काफी जमाना गुजर गया, काफी अरसा गुजर गया, मेरा दिल करता है मैं अम्मी का चेहरा देखना चाहता हूँ, अम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। उस्ताद जी ने कहा कितने दिन की छुट्टी चाहिए? तो कहने लगे मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो कहा 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो 3 दिन का सबक सुना दो, छुट्टी मिल जाएगी। 3 दिन का सबक सुना दो, छुट्टी मिल जाएगी। बायजीद बुस्तामी ने जब इतना सुना, बचपन का आलम था, बचपन का जमाना था, रात के आलम में तमाम बच्चे सो गए, अल्लाह का कलाम खोला, रात भर कुरान की तिलावत करते रहे, हिफ्ज़ का याद करते रहे, यहाँ तक कि आपने 3 दिन का सबक याद किया। याद करने के बाद सुबह में जैसे ही दरसगाह लगी, उस्ताद के सामने 3 दिन का सबक सुना दिया, और 3 दिन का सबक सुनाने के बाद जैसे ही उस्ताद से कहा आपकी जो शर्त थी वो मैंने पूरा कर दिया, 3 दिन का सबक सुना दिया है, उस्ताद जी मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने कहा बेटा तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर है, 3 दिन की तुम्हें छुट्टी मिल गई है, जाओ तुम्हें रुखसती है, 3 दिन तक अपने घर पे घूम के आ जाओ, 3 दिन तक अपने आंगन में चले जाओ, अपनी माँ से गुफ्तगू करना, बात करना, अपनी माँ का अदब एहतराम करना। अब 3 दिन के लिए जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, शाम का वक्त हो चुका था, और शाम के वक्त में दरवाजा बंद था, और जैसे ही दरवाजा बंद था लेकिन बड़ा अदबदार बच्चा था, बड़े मदरसे में पढ़ने वाला, अदब सीखा हुआ बच्चा था, और जैसे ही घर पे पहुंचता
पहुंचता है। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, माँ ने कहा कौन है? तो कहने लगा तेरा बेटा बायजीद आया है। जब इतना सुना, माँ ने दरवाजा ना खोला और कहने लगी मेरा बेटा तो मदरसे में है, अल्लाह का दीन पढ़ने के लिए गया है। अरे वो तो हाफिज बनने के लिए गया है। अरे 30 पारों को अपने सीने में बसाने के लिए गया है। और माँ ने दरवाजा ना खोला। बेटा कहता रहा, ऐ माँ तू मुझे अपने बेटे को नहीं पहचानती? अरे तूने ही तो 6 महीने पहले मुझे रुखसत किया था, तेरा ही तो बेटा बायजीद आया है। जब माँ ने इतना सुना तो कहने लगी मेरा बेटा तो अरे दीन पढ़ने गया है, हाफिज बनने के लिए गया है। मेरा बेटा तो उसी दिन घर पे आएगा जिस दिन पूरा मुकम्मल हाफिज कुरान आ जाएगा। माँ ने दरवाजा ना खोला, लेकिन आज का बच्चा होता तो दरवाजा दीवार कूद के आ जाता। कहता जा रहे हो, मैं अब आज के बाद मैं आऊंगा ना घर पे। होता गालियां अलग सुनाता, होता नहीं होता। लेकिन अदबदार बच्चा था, वहीं पे रोता रहा। लेकिन माँ थी, माँ की ममता तड़पी। माँ ने हाथों को उठा दिया, मौला मेरा बच्चा है, अगर आज मैंने इसको घर में बुला लिया तो जब इसका दिल करेगा मदरसा छोड़ेगा, घर पे आ जाया करेगा। जब जब इसका दिल करेगा सबक छोड़ेगा, घर पे आता रहेगा। तो ये पढ़ाई कब करेगा, हाफिज कब बनेगा? माँ ने दरवाजा खुला खोला, रब की बारगाह में दुआ की, मौला मेरे बच्चे के दिल को रोशन कर दे, इसके ज़हन को तवानाई बख्श दे। मौला मेरे बच्चा उसी दिन कदम रखे, इसके दिल में घर की मोहब्बत निकाल दे, इसके दिल से ज़माने की मोहब्बत निकाल दे। मौला इसके दिल में कुरान की मोहब्बत डाल दे। जब माँ ने इधर दुआ की, बच्चा जैसे ही रोता हुआ फिर मदरसे पहुंच गया। शाम सुबह रात हो चुकी थी। जैसे ही दर्सगाह लगी, जैसे ही सुबह दर्सगाह लगी, उस्ताद के सामने सबक सुनाने के लिए बैठे, आंखें अश्कबार है, चेहरा उतरा हुआ है। उस्ताद ने पूछा, बेटे तुम तो 3 दिन की छुट्टी पे थे, आखिर बात क्या है, क्या तुम घर पे नहीं पहुंचे? तो उस्ताद जी से कहते हैं मैं घर पे पहुंचा था, लेकिन मेरी माँ ने दरवाजा ना खोला। मेरी माँ ने दरवाजा खोल के मुझे अपने पास ना बुलाया। तो कहा उस्ताद ने, बेटे परेशान ना हो, क्योंकि अगर तेरी माँ ने अपने घर का दरवाजा ना खोला, लेकिन तेरे लिए रब्बे कायनात ने रहमतों का दरवाजा खोल दिया है। तो जिस दिन हाफिज़े कुरान बने थे, उस दिन अपने घर पे कदम रखा था, उस दिन माँ खुश हो गई थी। तो मेरे दोस्तों, खुदारा एक बच्चे को इतना दीन तो पढ़ा लो, इतना दीन सिखा दो, ताकि हमारा जनाजा रखा हो और हमारा अपना खून, हमारा अपना बेटा उस मुसल्ले पे खड़ा हो, हाथों को उठा कर दुआ करे, मौला मेरा बाप आखिरी जिंदगी गुजार के आखिरी सांस लेके तेरी बारगाह में आ चुका है। मौला इसका जनाजा रखा है, इसकी रूह तेरी बारगाह में आ चुकी है। मौला इसकी खताओं को माफ। जब दिल से बेटा दुआ करेगा तो रब की रहमतों को प्यार आएगा, और इधर रब्बे कायनात की रहमतों को जब प्यार आएगा तो मौला हमारी बख्शिश फरमा देगा। अगर दो इजाजत हो तो 2 मिनट ले लूं? तो एक बच्चे को इतना दीन तो जरूर सिखा देना। औरंगजेब बादशाह का नाम तो आपने सुना होगा, औरंगजेब हजरत। जब इनका बेटा हाफिज़े कुरान बना, जब हाफिज़े कुरान बना तो कहा अपने अब्बा के पास, अपने अब्बा के पास, अपने अब्बा के पास जाओ, मुबारकबाद दे दो। गंगापुर वाले भाई होता है भाई, हमारा बच्चा अगर मैट्रिक में पास हो गया, एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, एमएससी कर लिया, कोई डिग्री कर लिया, या खाना बनाने में माहिर हो गया, कोई भी अगर ओहदा पा लिया, तो कहते हैं ना अपने दादा से भी दुआएं ले लो। जब औरंगजेब का बेटा हाफिज़े कुरान बना ना, और जब वो डिग्री लेके आया, कहा अपने दादा के पास जाओ और उनसे भी मुबारकबाद ले लो। तो नन्हे भाई दादा ने क्या कहा, निकाल, मुझसे दुआएं लेने आया है, मुझसे दुआ क्यों लेता है? अरे अपने बाप के पास जा, तेरे बाप को खुशी होना चाहिए। मेरा बेटा थोड़ी बना है हाफिज। जैसे ही जब इतना ललकार दिया, रोता हुआ बच्चा पूछा अब्बा के पास, बोले जमाना आ गया, अपने भी आ गए, पढ़ाई भी आ गए, सब मुबारकबाद दे के चले गए, लेकिन दादा ने तो मुझे कमरे से बाहर कर दिया। औरंगजेब उठे, बोले अब्बा के पास पहुंचे, बोले अब्बा जान आपको मेरे बेटे,
हाफिज बन गया, आपको खुशी नहीं हुई? मेरे बेटे ने अल्लाह के कलाम के 30 पारे सीने में बसा लिए, तो आपके क्या खुशी नहीं हुई? उसके सर पे पगड़ी रखी गई, दस्तार बांधी गई, क्या आपको खुशी नहीं हुई? जब इतना कहा तो आप औरंगजेब के बाप शाहजहां ने क्या कहा? मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान बनता तो मुझे खुशी होती। बोले मैदान महशर में तो ताज तो तेरे सर पे रखा जाएगा, मेरे सर पे थोड़ी रखा जाएगा। बोले मेरा बेटा अगर हाफिज कुरान बनता तो मेरे सर पे ताज रखा जाता, तब खुशी होती। ताज तो तेरे सर पे रखा जाएगा, तेरा बेटा हाफिज कुरान बना तो तुझे खुशी होना चाहिए, मुझे क्या खुशी है? जब इतना सुना औरंगजेब के दिल पे ये बात लग गई, अपनी सल्तनत को छोड़ दिया, वजीरों के हवाले हिंदुस्तान की हुकूमत को कर दिया, वहीं से निकले मदरसे में पहुंच गए। जब तक के हाफिज कुरान ना बन गए, जब तक अपने घर में कदम ना रखा, 1 साल के अंदर हाफिज कुरान बने, दिन रात कुरान को पढ़ते रहे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे। 1 साल में जब सर पे पगड़ी बांधी गई, और पगड़ी बांधने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में, और जब 1 साल के अंदर हाफिज बनने के बाद वहां पे जब तरावी पढ़ाई और अपने अब्बा की बारगाह में पहुंचे, ऐ मेरे बाबा अब तो खुश हो जा, तेरा बेटा भी हाफिज कुरान बन गया है। ये होती है दिल की लगी, ये होती है। लेकिन आज हम ये सोचते हैं, आज अगर हाफिज जी बना लिया मिलेगा क्या? यही तो है भाई, मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या? 5000 की तनख्वाह या मस्जिद का टिफिन, यही तो है भाई, मिलेगा क्या? इतना ही तो है। लेकिन यारा खुदारा यहाँ तो गुर्बत में जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन मैदान महशर जब होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तो यही तालीम पढ़ने वाले रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला इन्होंने मुझे पढ़ाया था, ये मेरा बाप है, ये मेरा चचा है, ये मेरा खानदान वाला है, ये मेरा मामू है, ये रिश्तेदार है, इसने मेरी पढ़ाई पे पैसा खर्च किया था, पढ़ाया था, लिखाया था, आज मुझे इतना तालीम दा बना दिया, मौला इनको भी मेरे साथ जन्नत का हकदार बना दे। तो जिसके बच्चे हैं वो अहद कर ले, अपने बच्चों को हाफिज एक को बनाएंगे इंशाअल्लाह, और इतना दीन सिखाएंगे वो अपने रोजमर्रा के मसाइल को जान सके। और जिनके बच्चे बड़े हो चुके तो वो अपने मोहल्ले का कोई गरीब बच्चा हो, पढ़ना चाहता है या मदरसे में जाओ पढ़ना चाहता है, तो उसको एक गोद ले लो, जब तक तू पढ़ेगा तालीम में हासिल करता रहेगा, तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ जी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे बोलने में जो अगलात हो रब्बे कायनात माफ़ अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक और आफियत अता